नमस्कार, मैं प्रीति बोध। आप देख रहे हैं संता टाइम न्यूज। साहब के जाने के बाद गांव-गांव में जो कैडर कैंप्स हो रहे थे वो बंद हो गए, जिसका नतीजा हमको इस बार के चुनाव परिणाम में देखने को मिला। बहन जी हताश भैल लालीना, रिजल्ट आया तो बहुत परेशान लालीना, अब कुछ सुझाई नहीं देख रहा, सब तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। हम भी बहुत परेशान थे। 10 तारीख को रिजल्ट आया और 12 तारीख से हम लगातार गाँव में लोगों के बीच में जा करके ये कहते हैं कि भले हम आज संख्या में नहीं है, भले हम चुनाव हारे हैं, लेकिन हमारा मन बहुत मजबूत है। हमको साहब कांशीराम मजबूती दे करके गए, उस मजबूती से हम वापस कम बैक करेंगे। हम लोग बिखरेंगे नहीं, हमको निराश नहीं होना है। इसी अंधकार में जो समाज डूबा था पिछले 1 साल से, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हम सारे लोग राजनीति के ऊपर इतनी निर्भरता हमारे ऊपर हो गई है कि हम सारे लोग राजनीति पे सब कुछ देख रहे हैं। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो समाज में जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे थे वो पूरी तरीके से जो बंद हैं, और ये जो अंधकार में धीरे धीरे समाज जा रहा है, तथागत बुद्ध ने जो आदर्श स्थापित किया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो विचारधारा थी, उसको प्रकाशित करने के लिए और समाज को एक नई रोशनी देने के लिए, और इसके साथ ही साथ जो अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपने अपने हिस्से की जो मशाल है उसको जलाए रखने के लिए आज साहब कांशीराम की जयंती के अवसर पर यह बहुजन महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, ताकि अपने पुरखों की विरासत को, साहब कांशीराम की धरोहर को वापस जिंदा किया जा सके। क्योंकि एक उद्देश्य मुझे जो समझ में आता है वो यही है कि अपना गम लेकर, गम हम सारे लोगों के पास में है, हम सारे लोग दुखी हैं, हम सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं, हम सारे लोग सत्ता चाहते हैं। तो मैं यही बात आपसे कहूंगी कि शायद आज ये बहुजन शक्ति महासम्मेलन का जो आयोजन किया गया है उसका एक उद्देश्य यही है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, और जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं, उन चिरागों को आंधियों से या उन चिरागों को बुझने से बचाया जाए। ये उद्देश्य लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। क्योंकि अभी भाई प्रवीण राज जी ने ये बात कही ना कि हो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो आग, कहीं ये आग जलनी चाहिए। ये आग हम सबके सीने में है, लेकिन हताश समाज कोई भी आग जला नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हम सारे लोग परेशान हैं। साहब कांशीराम की फोटो को मैं देख नहीं पाती हूँ, उनकी आंखों से आंखें मिला नहीं पाती हूँ। हम इसीलिए कहें कि हमारे आने के बाद आप साहब कांशीराम का फोटो लगाइएगा, क्योंकि मैं जब साहब कांशीराम की फोटो की तरफ देखती हूँ तो मेरी आंखों में इतना आंसू आता है कि साहब का वो स्माइल करता हुआ चेहरा, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उसके साथ साथ अगर आप उनके चेहरे की तरफ नजर डालिए तो ऐसा लगता है कि साहब की आंखों में एक स्वप्न ऐसा है जो टिका हुआ है। वो स्वप्न बाहर आते आते रह गया, वही लहर, वो स्वप्न जो थी, वो साहब कांशीराम की अंतिम जो भाषण था, जो लखनऊ के लक्ष्मण मेला ग्राउंड में दिसंबर महीने में 2003 में आप में से तमाम साथी उस मेले में गए थे। बहन जी आपको बताऊं, साहब कांशीराम लक्ष्मण मेला ग्राउंड में सन 2003 यानी आज से ठीक 20 साल पहले एक जोरदार ऐलान किए थे कि मैंने उत्तर प्रदेश में मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके वो बिल्कुल फूंक दिया है, और इसके साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में एक बहुजन नेटवर्क स्थापित कर दिया है, जिसमें तमाम सरकारी कर्मचारी और तमाम किसान, मजदूर, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक लोग, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, छात्र, ये सारे समाज के लोगों का मैंने एक नेटवर्क तैयार कर लिया है। और मैं दावा करता हूं कि अगले 6 महीने के अंदर कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कांशीराम को प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। ये साहब ने ऐलान किया था 2003 में, बहन जी 2003 में साहब ने लक्ष्मण मेला ग्राउंड में इस बात का ऐलान किया था, और उसके बाद ही साहब को लकवा मार गया, फालिज मार गया, और उसके बाद साहब कभी उठ नहीं पाए, सक्रिय तरीके से लोगों के बीच में नहीं आ पाए। साहब कांशीराम की तरफ इसीलिए मैं नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है, जब साहब की तरफ देखती हूँ तो ये लगता है कि साहब मुझसे कह रहे हैं कि मैंने अपना आधा सपना तो पूरा किया, तुम बहनों को मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री बना करके। बहन जी, हमारी बहन लखनऊ में मुख्यमंत्री बनती है, यहाँ गांव देहात में किसी गली चौराहे सड़की पे डीजे लगाकर चाहे सुबह हो या शाम को हम डांस कर सकते हैं कि नहीं? गांव में एक एक औरत, हम तमाम गांव में जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक एक औरत ये कहती है, अगर कोई तथाकथित ऊंची जाति का व्यक्ति जो मुख से पैदा हुआ, बाह से पैदा हुआ, जान से पैदा हुआ, वो अगर इनको ललकारता है, वो अगर इनसे कहता है कि अरे चमैया हो, अहिरैया हो, तो ये औरतें तमाम उनको उठ करके जवाब दे पाती हैं कि बने तो सरकार हमारा, अवे तो हमारे बहन जी के सरकार देख ली हल जाए। ये जो मजबूती से आप जवाब देती है ना कि आवे तो सरकार देख ली हल जाए, ये मजबूती दी साहब कांशीराम ने। उनका अधूरा सपना आपको और हमको पूरा करना है। एक सपना पूरा करके गए, आपको उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता का स्वाद चखा के गए। इसके बाद का जो सपना था साहब का, वो अधूरा है, जो साहब ने ललकारा था इन मनुवादी लोगों को। और ऐसी ललकार थी, वो समय था जब साहब कांशीराम ने कहा था कि किसी माई के लाल में दम नहीं कि 6 महीने के अंदर मैं प्रधानमंत्री बन के दिखाऊंगा। वो सपना आपको और हमको मिल करके पूरा करना है, क्योंकि साहब ने तिनका तिनका जोड़ा था, गांव-गांव घूमे, पैदल पैदल घूमे। इतनी बड़ी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आज हमको नौकरी बहुत बड़ी बाधा लग रही है। हम बार बार सोच रहे हैं कि हम नौकरी छोड़ दें, लेकिन हमारे कुछ साथी लोग हमको नौकरी नहीं छोड़ने दे रहे हैं। और सही मायने में तो ये है कि हम ये भी सोच रहे हैं कि हम साहब कांशीराम उस समय इतना बड़ा निर्णय ले पाए, लेकिन हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इतना पीछे क्यों हो पा रहे हैं। साहब का सपना बार बार हमारे दिमाग में आता है कि इस समय साहब इतना बड़ा निर्णय ले लिए नौकरी छोड़ के समाज को बनाने के लिए, और आज हम सारे लोग इतने सारी संख्या में होने के बावजूद, हमारे लोग इतना पैसा कमाने के बावजूद, हमारे पास धन बल है, हमारे पास जन बल है, हमारे पास मन का भी बल है, इसके बावजूद हम लोग शासन सत्ता से दूर है। साहब कांशीराम गांव-गांव पैदल पैदल साइकिल घूम करके SC ST OBC और माइनॉरिटी, अनुसूचित जाति, जनजाति जिसको आदिवासी बोला जाता है, पिछड़ा समाज जिसमें अहिर, लुहार, कहार, सुनार, गरैया, पाल, तमाम जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, इन सब जातियों को, और इसके साथ ही साथ मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये पूरा जो अल्पसंख्यक समाज था, इसको इकट्ठा करके, एकजुट करके साहब कांशीराम ने हमको एक बहुजन नाम की छतरी दी। इस धूप के मौसम में हमको ये छतरी का काम कर रहा है ना, ये टेंट जो लगा है छतरी का काम कर रहा है ना, इस धूप से बचा रहा है। अगर बारिश होती तो बारिश से भी बचाता। इसी तरीके से साहब कांशीराम ने 6500 जातियों में बटे हुए समाज को एक छतरी दिया, एक अम्ब्रेला दिया, एक शेल्टर दिया, एक शरण दिया, और क्या कहा कि तुम अलग अलग बटे रहोगे तो तोड़ दिए जाओगे, इकट्ठा रहोगे तो बहुजन नाम से जाने जाओगे। अहिर अकेला सरकार नहीं बना सकता, चमार अकेला सरकार नहीं बना सकता, लुहार अकेला सरकार नहीं बना सकता, धोबी, पासी, खटिक अकेले सरकार नहीं बना सकते। लेकिन साहब ने बहुजन समाज बना करके इन तमाम जातियों को इकट्ठा करके, एकजुट करके, उस बहुजन समाज का निर्माण करके एक सुंदर माला में पिरोया, हम सबको बहुजन नाम दिया। साथियों, इसी बहुजन माला में आज अपने अपने स्वार्थ की वजह से इस माला में जो मोती पिरोए गए थे, अलग अलग जातियों से साहब ने जो नेता तैयार किए थे, ये मोतियों की जो माला थी, वो धीरे धीरे लोग भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, चाहे अज्ञानतावश भटक रहे हैं या भूलवश भटक रहे हैं। विचारधारा के धागे में सेट होने का जिनको प्रयास करना था, वो विचारधारा से अलग हट रहे हैं। सिर्फ अपने एक स्वार्थ कि मुझे टिकट मिल जाए, मैं नेता बन जाऊं, मुझे कहीं सम्मान मिले, मुझे यहाँ सम्मान नहीं मिलता, इसलिए ये तमाम कारण लोग दे दे करके इधर उधर छिटकते भिटकते नजर आ रहे हैं। इन सभी साथियों को जो भटक रहे हैं, इन सभी साथियों को वापस साहब कांशीराम की उस बहुजन विचारधारा रूपी माला में पिरोने के लिए और संगठित करने के लिए हमने आज इस बहुजन शक्ति महासम्मेलन का आयोजन किया है। बहन जी, जब भी हम कोई ऐसा सम्मेलन करते हैं, आप सब लोग इकट्ठा होती हैं तो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। आप संख्या बल देखा जाला तो नहीं लगा ना कि हमारे अकेले ना है, जब भी कोई चाहल जाला, हमारा समाज भी चाहते कि हमारा समाज इकट्ठा होने के चाहिए। कहे भैया, कितने समय से इधर आप देख, महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, अम्मी फातिमा शेख अमर रहे,
बहुत। और इसके साथ साथ हमारे परम सम्मानित जो इंद्रजीत प्रधान जी हैं, ये एक ऐसी क्रांति है जिन्होंने अपनी बेटी की शादी 15 मार्च को दिन में की, बेटी को सफेद रंग के लहंगे में विदा किया। जो इतना क्रांति की अलग जगाई हमारे प्रधान जी ने, ये एक नजीर है आप सबके सामने, जिनको रात में डीजे बैंड बाजा आराम से शादी हुई और शाम तक बारात विदा हो गई। तो दिन में शादी करके आपने जो एक बड़ा पैगाम दिया है, और इसके साथ ही साथ मैं आपका सम्मान इसलिए 2 गुना 4 गुना करती हूँ क्योंकि अभी 3 महीना पहले आपने अपने नौजवान पुत्र को खोया, लेकिन इसके बावजूद ये मैं प्रधान जी का जिक्र का मैं दाद देती हूँ कि जिसने अपना नौजवान बेटा खोया हो, उसके बावजूद इन्होंने कहा कि मेरी पुत्र वधू यानी मेरी बहू का कोई सिंदूर नहीं पोंछेगा, कोई चूड़ी नहीं फोड़ेगा, कोई संस्कार वैसा उसके साथ में नहीं किया गया। बच्चे का अंतिम संस्कार के लिए लोग लेके गए, लेकिन इन्होंने चूड़ी और सिंदूर नहीं पोंछने दिया। कहा कि मेरी बेटी जब अपने आप से समझेगी तो पूरी समझ जाएगी सारी चीज, और अपनी बहू को अपनी बेटी से बढ़ करके अपने घर में आप पूरे सम्मान के साथ में रखें, और ये सोच भी रखें कि अगर इनकी पुत्रवधू तैयार हो जाती है तो वो उसका दूसरा विवाह भी कर देंगे। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा जिगर वाला कोई व्यक्ति के बेटे को जिसके खत्म हुए मात्र 2 महीना बीता हो, वो अपनी बहू की दूसरी शादी की बात सोचने लगे। तो ऐसे प्रधान जी हमारी इस नींव के सबसे मजबूत ईंट है, आपका मैं बहुत सम्मान करती हूँ। तो एक सम्मान मैं अपनी तरफ से आपको देना चाहूंगी, तो ये पूरी सम्यक पूर्व विहार समिति को है, लेकिन क्योंकि समिति में आप ही एक बहुत अहम भूमिका है अध्यक्ष के साथ में, तो आप लोगों को ये सम्मान मैं स्वयं दे रही हूँ अपने हाथों से। और इसके साथ ही साथ भाई इकबाल हैदर जी, मैम आप लोग सामने आ जाएंगे तो ऐसे में भाई इकबाल हैदर जी और भाई कमर जफर जी, आप और इनके साथ में जो हमारे भाई आए, हाँ हमारे कमर भाई कभी भी अकेले नहीं आते। इस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में वो हमेशा बाहर से कुछ लोगों को लेके आते हैं। भाई डॉक्टर जरार भाई, मोहम्मद भाई, बाबर भाई और कलमे अपने, और मैं देना चाहती हूँ कि भाई ये सम्मान तो बहुत छोटा सा सम्मान है। आप लोग जो इतना प्यार हमारे ऊपर, अरे हमको मारिए, जो इतना सम्मान उनको इतना प्यार देते हैं, किसी की बदौलत ये बहन इतना दहाड़ के कहीं कहीं चली जाती है। भाई मेरे को एस्कॉर्ट करने के लिए हैदराबाद तक चले जाते हैं, कहते हैं बहन आपको अकेले नहीं जाना है। हैदराबाद तक अकेले अपना फ्लाइट का टिकट करा के चले जाते हैं कि आप दूसरे शहर में अकेले नहीं जाएंगे। इतना मेरा सगा भाई नहीं कर सकते। सामान पेट दिखाई दे रहा है ना, इस पेट पे मत जाइएगा, एकदम मत जाइएगा। ये डेली 10 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं और 5 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। इतना मोटा इतना भारी होने के बावजूद मैं इनके घर में 2.5 महीना रही हूँ लॉकडाउन में, संजोग से इनके घर में गई, यही फंस के रह गई। 2.5 महीना आपने मुझे अपनी बेटी से बढ़ करके प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, और हम लोग आज एक ऐसा रिश्ता, एक अनकहा रिश्ता हमारे बीच में है कि हम चाहे इनका नाम ले या ना ले, लेकिन ये हमेशा हमारे लिए बहुत जाते हैं। बहुत धन्यवाद बहुत पूरी 60+ टीम को, तो 60+ टीम को सम्मानित भी कर रहे हैं हमारे मास्टर साहब, तो बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसके साथ साथ मैं एक धन्यवाद और करना चाहूँगी जौनपुर से हमारे साथी हैं सूरज भाई, आज आप अपनी बच्ची के साथ में आए हैं। हमारा दिल्ली में प्रोग्राम हुआ।